नारद, भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवर्षि नारद ने आते से कहा, सुनो भोले बाबा नारायण। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगा। मेरे नारायण रोने लगे। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी। जम के बोलो जरा। ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो तुम लोग। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। अब बजाओ ताली जोरदार वाराणसी वालों के लिए। इसको कहते हैं जोरदार बात कही। आज मेरी जीजियां कद्दू की सब्जी खाए बैठी है। बहुत प्रबल ज्ञान बहुत वाला होता है। निंदा करने वाला का काम क्या है? केवल पापी निंदा करेगा, निंदा करेगा। शिव पुराण की निंदा, शिव वक्ता की निंदा, शिव भजन की निंदा, भगवान की कथा की निंदा, भगवान की निंदा, मंदिर की निंदा, देवालय की निंदा, शिवालय की निंदा। निंदा करने वाला केवल निंदा करेगा, वो केवल पापी है, पर सुनने वाला महापापी। अयोध्या में राम जी बैठे थे। तुमको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे जम के तो बोलो जरा। हुई थी? ठीक है। सारे महात्माओं ने, सारे देश ने अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में खूब सजाया, दिया लगाया, खूब बाबा का प्रवेश कराया। राम जी अवध में बैठे। ध्यान देना जरा। किस चीज की खुशी? अवध में राम बैठे, अयोध्या में राम बैठे, पर मेरे भारत की भूमि का गौरव यह था कि जिस समय राम जी अवध में आए थे, उस समय केवल राम अवध में ही उत्सव मना था। पर अभी जब मेरे राम अवध में आए तो पूरा भारत और विदेश में भी उत्सव मन रहा था। मतलब दिल में राम बैठ गया। दिल के अंदर राम बैठ गए थे, हृदय चित्त में राम बैठ गए थे। इसलिए तो हम दिए जला रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हम आतिशबाजी छोड़ रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने द्वार सजाए थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने रंगोली बनाई थी। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने पकवान बनाए थे, मिठाइयां बनाई, खूब लड्डू बंटवाए, क्योंकि हमारे भीतर राम उतर गए थे। तो राम केवल अवध में नहीं, राम तुम्हारे दिल रूपी अवध में भी बैठ चुका है। राम तुम्हारे हृदय चित्त में बैठ चुका। नारायण, भगवान नारायण को लगा यहां नारद जी ने निंदा कर दी और मैंने सुन ली। भगवान विष्णु के आंखों से आंसू बहने लगा। अरे नारद, तूने मुझे निंदा कर दी, मुझे? कानों को मेरे नारायण ने बंद कर लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो पड़े? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं पार्वती लक्ष्मी कि कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। शंकर की निंदा मैंने सुन ली लक्ष्मी, मैंने सुन ली। तो लक्ष्मी कहती है इससे होगा क्या? भगवान नारायण कहते हैं, सुन लक्ष्मी, नारद ने शंकर जी की निंदा करी, इसलिए इसका बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। मेरा हयग्रीव अवतार होगा। निंदा सुनी है मैंने भगवान शंकर की निंदा सुनी, इसलिए मेरा सिर कट जाएगा और घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। और इस देवर्षि नारद ने निंदा करी है, इसलिए इसको बंदर का मुख लगेगा। रामचरितमानस में आता है, नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां
बंदर का मुख लगे हुए बैठ जाते हैं। क्यों बंदर का मुख लगा? लोग कहते हैं नारद जी का विवाह नहीं होने देना था, ऐसा होना था। नहीं नहीं, नारद जी ने शंकर की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुख लगना था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला एक बार नहीं कई बार पशुओं का जन्म लेता है और आखिरी में जन्म ले लेकर थक जाता है। तब किसी शिवालय में, किसी देवालय में वहाँ के स्वान बनकर जन्म लेकर वहाँ का चढ़ा हुआ जल और दूध चाट लेता है। तब उस स्वान की योनि से छूटकर फिर परमात्मा की शरणागति में कोई अच्छा जीव बनकर आता है। निंदा शंकर को प्रिय नहीं है। शिव निंदा से परे, निंदा से दूर। अगर तुम्हारे पास कोई आए, शिव महापुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, शिव भक्त की निंदा करे, शिव भक्ता की निंदा करे, शिव की उपासना की निंदा करे, उसी समय वहां से उठकर चल दो। अरे भैया चुप बैठ, मैं नहीं सुनूंगी। तेरे मुंह से एक आवाज मत निकालना, हर हर महादेव, वहां से चल दो। कोई निंदा करे भगवान की, वहां से चल दो। शंकर की कोई निंदा करे, राम की कोई निंदा करे, कृष्ण की कोई निंदा करे, वहां से चल दो। निंदा नहीं सुनना, निंदा। कितना अच्छा मनुष्य का देह मिला है। परमात्मा का भजन करो। रात्रि के समय पर हमारे वो विकास पंडित जी कह रहे थे, गुरु जी भगवान दिखते नहीं है तो सुनते तो हैं। हमने कहा पहले के समय में फोन चलता था, आज के समय में मोबाइल चलता है, तो इसमें तो वीडियो कॉल हो जाती है। पहले के समय में जो फोन चलता था उसमें वीडियो दिखता था क्या? व्यक्ति दिखता था, उसमें तो बस बटन घुमाई और बटन घुमाने के बाद नंबर लगाने के बाद डायल करने के बाद आप उठाकर बात कर लो। जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं है, जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे साक्षी में नहीं है, जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं है, वो दिख नहीं रहा, पर तुम उससे बात कर रहे हो, वो तुम्हारी बात सुन रहा है, सुनने के बाद उसका उत्तर दे रहा है। उसी तरह मेरा भोले बाबा तुम्हारे सामने दिखेगा नहीं, मेरा शंकर तुम्हारे सामने दिखेगा नहीं, पर तुम जब कहोगे तो दिल से सुनेगा और उसका उत्तर जरूर देगा। मेरा शिव दिखेगा नहीं पर उत्तर जरूर देगा, समय आएगा उत्तर का और उत्तर देगा। आप तो उसका भजन करिए। सारी समस्या का हल एक लोटा, तुम तो चढ़ाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुम उसकी चौखट पर जाते रहो, उसको जल चढ़ाते रहो, उसका स्मरण करते रहो, सुनेगा जरूर। आप इसका भजन करते शिव शंकर मन सो मोही। भगवान शंकर कहते हैं मुझे तेरा हृदय दे दे, दिल दे दे, मन चित्त वृत्ति। दिल तो दो, मन तो दो तुम। दक्ष प्रजापति जी के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और आखिरी में दक्ष प्रजापति मां जगत जननी से कहकर मांगते हैं कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, और हो गई। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सती, प्रसूति के गर्भ से जन्मी है सती। आज भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल में जहां मां अपने बच्चे को जन्म देती है उस कक्ष का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति जी ने किसी को डोनेशन देकर नाम नहीं लिखाया। दक्ष प्रजापति जी की पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना ज्ञान दिया था कि आज भी उस कक्ष का नाम रहता है प्रसूति कक्ष, कि
कि इसमें जो मां अपने बच्चे को जन्म दे वो संस्कारित पैदा हो, इसलिए उसका नाम प्रसूति कक्ष है। भारतीय संस्कृति की, भारत की भूमि के संस्कारों की, सनातन धर्म की मजबूती कितनी है जरा देखिएगा कि हॉस्पिटल में भी बच्चा जो जन्म लेता है उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष होता है। प्रसूति कक्ष। दूसरे धर्म के व्यक्ति कह दे भला कि हमारी पत्नी का बच्चा होने वाला है, हम इस कक्ष में नहीं कराएंगे क्योंकि इसका नाम प्रसूति कक्ष है। इस लोग कहते हैं ना ये दूसरे धर्म का नाम है, हम ये नाम नहीं रखेंगे, ये दूसरे धर्म का नाम। जिस हॉस्पिटल के जिस कमरे में जिस कक्ष में बच्चा जन्म लेता है उसका नाम प्रसूति कक्ष होता है, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के नाम से। यही तो भारत की मिसाल है, यही हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति है कि यहाँ की भारत की भूमि की एक एक नदियों का नाम, एक एक पर्वत का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे धर्म से नहीं। किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ पर्वत का नाम नहीं, पहाड़ों का नाम नहीं, नदियों का नाम नहीं, तालाबों का नाम नहीं, सरोवर का नाम नहीं, कुंड का नाम नहीं, सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी ने जन्म लिया, प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ। सती का कितना प्रेम था, कितना प्रेम माता सती का शिव के प्रति। कभी नहीं मिली थी माता सती शंकर से, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी माता सती ने शंकर को देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा था। और ना जी भर